सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। सर, फैसला सामने है 174 के तहत चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, इससे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि चेयरमैन पीटीआई का प्रॉब्लम तो बड़ा एग्जिस्ट कर रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनको जिस कानून के तहत सजा सुनाई गई है वो करप्ट प्रैक्टिसेस का कानून है, और उसमें बड़ा वाज़ेह है कि उनको ये सजा और जुर्माना दोनों हो सकता था। मैंने 3 साल सजा हुई है। इसका जो नेट इम्पैक्ट है वो ये है कि वो अब पार्लिमानी सियासत के लिए ऑटोमेटिकली नाअहल भी हो गए हैं। अगर उनके वकला फौरी तौर पर इस सजा को सेटिसाइड नहीं करवाते या फैसले को मुअत्तल नहीं करवाते, तो आज किसी भी वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि अब वो अदालत से सजा याफ्ता है। और जब तक वो उनके वकला नहीं जाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ, उस वक्त तक ये फैसला काबिल अमल है, नाफिज अमल है, और अभी इसी वक्त सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। जी ठीक है, साथ ही रहेगा सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। नदीम मलिक साहब, यही बातें की जा रही थी, यही उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि इसी तरह का कोई फैसला आ सकता है, या तो बड़ा भारी जुर्माना या फिर सजा। अब खबर ये सामने आ गई है कि 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ऑप्शंस क्या बचे हैं चेयरमैन पीटीआई के पास, आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये अंदेशा मौजूद था कि ये सजा हो सकती है, क्योंकि जब ये डिक्लेरेशन करना था इन्होंने इलेक्शन कमीशन में, उस साल ये डिक्लेरेशन नहीं हुआ। उसके बाद लेट डिक्लेरेशन हुआ, जब इन्होंने टैक्स रिटर्न्स में डाल दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में तफसील दी। इनके जो वकील थे वो वहाँ आर्ग्यू करते रहे कि हमने टैक्स रिटर्न्स के अंदर डाल दिया है, जो बाई लॉ इन्हें इलेक्शन कमीशन को डिक्लेरेशन देना था, वहाँ वो चीज़ मिसिंग थी। इसलिए ये इस बात का कभी इम्कान मौजूद था, इसीलिए ये कभी हाई कोर्ट जाते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते थे कि ये फैसले वाली स्टेज मत आए। अब इनके पास ऑप्शन ये है कि जो जज दिलावर साहब का फैसला है उसके ऊपर फौरी तौर पर हाई कोर्ट रिज्यू कर लें, और वहाँ से प्री अरेस्ट बेल भी ले लें, दरख्वास्त भी ले लें, हुक्म इम्तना भी ले लें। इसके अलावा तो अगर वहाँ ताखीर होती है फौरी तौर पर, तो बुनियादी तौर पर तो इस जज के फैसले के ऊपर वो अरेस्ट वारंट आ जाएंगे, तो वो पकड़ लेंगे, इनको गिरफ्तार कर लेंगे। मेरे ख्याल में इनके वकील इस वक्त फौरी तौर पर जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमारी दरख्वास्त जो है वो फौरी तौर पर लें, और जो सेशन कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ जो है हुक्म इम्तना जारी कर दे। ये फौरी तौर पर इनको एक रिलीफ का रास्ता मौजूद है। अगर उसमें ताखीर हुई तो फिर इन्हें मुश्किल आएगी। ठीक, नदीम साहब साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, अब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, जानना चाहेंगे कि अब लीगल ऑप्शंस अब क्या मौजूद है चेयरमैन पीटीआई के पास? सर देखिए, कोई भी ऑर्डर सेशन कोर्ट का अपीलेबल होता है। अब इस ऑर्डर के खिलाफ वो अपील फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में दोबारा, और वो अगर हाई कोर्ट में अपील फाइल करके उसको सस्पेंड करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा, या इनको आज ही केस फाइल करना होगा? ये ऑर्डर्स आज ही के लिए हैं, या अगर थोड़ा रुक के थोड़ा इंतजार करके और अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत के बाद कोई फैसला लें? इसी मुशावरत की बात तो है ही नहीं ना, यहाँ पे तो उनको सजा हो गई है। अब तो मेरे ख्याल में वो पहले से तैयार होंगे इसके लिए, और वो उनको चाहिए आज ही फाइल कर करके वो अर्जेंट हियरिंग करवा करके उसको सस्पेंड करा दें उनके ऑर्डर को, और उसके बाद में हियरिंग हो। ये वो कर सकते हैं अगर चाहते हैं, वरना तो उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। सही है, अगर ये आज ही फाइल हो जाता है तो गिरफ्तारी से बच सकेंगे फिर पीटीआई चेयरमैन? अगर ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है तो बच सकते हैं। अच्छा ठीक है, नदीम मलिक साहब, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें तो शाहिद उस्मानी साहब से कर सकते हैं। शाहिद उस्मानी साहब, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सूरत ये थी कि जो तहफ़ किए गए थे तोशाखाना से, इलेक्शन कमीशन का केस ये है कि वो ड्यू डेट के अंदर इलेक्शन कमीशन को उसकी तफसील नहीं बताई गई। इनके वकील ये कहते रहे कि हमने टैक्स रिटर्न के अंदर डाल दिए, वो तारीख इलेक्शन कमीशन वाली जो थी डेडलाइन वो गुजर चुकी थी, उस बिना के ऊपर ये सजा है। तो क्या ये लीगली जो प्रोसीजर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के जो लॉज हैं, उसकी रोशनी में आप इसको दुरुस्त समझते हैं? इसको इसी तरह की सजा आनी चाहिए थी, या ये थोड़ा सा ओवर स्टेपिंग हुई है, ज्यादा सख्त फैसला आ गया? नहीं, ठीक किया था फैसला। जहाँ तक कि कानूनी चीज है उसके लिहाज से तो ये सही फैसला था कि इलेक्शन कमीशन के पास जो रिटर्न गई थी उस पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, जो कि लाजमी है, जो करना चाहिए, और नहीं किया था। अब उसकी क्या वजूहत थी वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने नहीं किया था, तो उसके और उसके बाद फिर उन्होंने डिफेंड भी नहीं किया यहाँ पर सामने केस में सेशन कोर्ट में। तो अब तो नेचुरली सजा तो अब हो गई उनकी। अब तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो ये कि इसको सस्पेंड कराएं और फिर आगे बढ़ें, और तो कोई उनके पास ऑप्शन नहीं। जी शाहिद साहब, आमतौर पर हाई कोर्ट जो है वो इस तरह के फैसलों के ऊपर वो
सजा को सस्पेंड करके अपील मंजूर करके वो ले लेंगी उसको। हाँ, मेरा भी तो यही आई होप कि आप इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन इस केस के पीछे एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। 2 दफा इस केस की समाअत के हवाले से हाई कोर्ट जाया गया, दोनों दफा उन्होंने उसको सस्पेंड करके दोबारा उसी जज साहब की अदालत में दोबारा केस को रिमांड बैक किया। अब ये तीसरी दफा वहां से सजा हुई है, तो हाई कोर्ट क्या करेगी इसके ऊपर, ये भी एक देखने वाली बात है। देखिए, कोई भी ऑर्डर सेशन कोर्ट का, हाई कोर्ट जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे सकती है सस्पेंड करने का, और हियरिंग बाद में कर सकती है। तो क्योंकि उनको अरेस्ट का ऑर्डर हो गया, तो यकीनन अगर वो हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो मेरी नज़र में तो उनको वो हाई कोर्ट सस्पेंड कर देगी ऑर्डर को, और कहेगी हम कल सुनेंगे या परसों सुनेंगे, और डिटेल आर्ग्यूमेंट्स होंगी उसके ऊपर, लेकिन सस्पेंड तो हो जाएगा ऑर्डर। ये तो यही है शाइख साहब, लेकिन ये 2 दफा पहले रिमांड बैक